like a Hellcat. ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस जल्दी से हैजुन को हॉस्पिटल लेकर आई, क्योंकि उसकी हालत नाजुक है, जिस वजह से बाघा बुरी तरह रो रही थी। और वहीं मिस रोही, जिन्हें भी जब जैसे इस बारे में पता चला कि उनका बेटा हैजुन जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, तो तब ये सुन उनका भी काफी बुरा हाल हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी इस सब में सिर्फ मेरी गलती है। मिस ओहिन के लॉयर समझाते हैं कि आप चिंता मत करो, क्योंकि मिस्टर किम पकड़े जा चुके हैं एंड अब पुलिस स्टेशन में हैं। ऑपरेशन रूम के बाहर अब प्रेसिडेंट ना और ना ही ये दोनों भी आ चुके थे। फिर जब जैसे डॉक्टर ने बताया कि हमने पेशेंट की जान तो बचा ली है, मगर वो कोमा में चला गया है, क्योंकि सर पे गहरी चोट आई है और साथ ही पैर भी फ्रैक्चर है। तो तब ये सभी बातें सुन बाघा और भी ज्यादा बुरी तरह रोने लगी। ना ही उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो इस पर बाघा पहले बिना कुछ कहे उठती है और फिर रो रो कर उन सभी से माफ़ी मांगने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि हैजुन की आज ऐसी हालत मुझे बचाने की वजह से हुई है। तो तब ये बात सुन प्रेसिडेंट ना कुछ नहीं बोलते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बाघा की ऐसी हालत देख बुरा फील हो रहा था। और वहीं मिस रोही, जो कि अभी तक जेल में है और एप्पल्स खा रही थी, तो तब एक लेडी पूछती है कि क्या तुम स्नो वाइट हो, यानी तुम जेल का खाना क्यों नहीं खाती हो? दिन में हमें बस 2 एप्पल दिए जाते हैं, इन्हें खाकर तुम कब तक जिंदा रह लोगी? तो इस पर मिस रोही ने जवाब दिया कि मुझे मरना थोड़ी है जेल का जहरीला खाना खाकर, यानी मैं बहुत जल्द वापस अपने घर जाने वाली हूँ, इसलिए कुछ दिन इन एप्पल्स को डाइटिंग समझ के खा लूंगी। मगर जब जैसी मिस ओहिन वापस रूम आई और रोते हुए बताने लगी कि हैजुन बहुत बुरी कंडीशन में है, यानी वो मेरी वजह से मरने ही वाला था, तो तब ये बात जानकर मिस रोही भी हैरान हुई। दूसरी तरफ अब फाइनली प्रेसिडेंट ना और ना ही हैजुन के रूम आए, जहां हैजुन अब भी कोमा में है। तो तब प्रेसिडेंट ना इमोशनल होते हुए हैजुन से उठने को कहने लगे कि तभी बाघा भी हैजुन की ऐसी हालत देख काफ़ी बड़े सदमे में थी। और फिर जब अंदर आकर पूछती है कि क्या मैं हैजुन के पास उसकी देख रेख के लिए रुक सकती हूँ, क्योंकि मैं ही तो उसकी ऐसी हालत की जिम्मेदार हूँ। तो तब प्रेसिडेंट ना बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। ना ही कहती है कि ग्रैंडपा का बिना बोले जाने का मतलब यही है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन दे दी है। तो तब ये बात सुन बाघा थोड़ी शांत हुई। दूसरी तरफ नागवन में हैरी और इंजी मिस मार्गरे और मिस्टर बॉक को उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जो कि उन्होंने जस्ट अभी रजिस्टर करवाया है। तो तब उसे देख मिस मार्गरे हैरान थी कि तुम दोनों ने इतनी जल्दी शादी भी कर ली। तो इस पर वो हाँ में जवाब देते हैं, ये बताकर कि अब वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं रह सकते। तो तब ये बात सुन सभी लोग उनके लिए खुश हुए। और फिर जब आफ्टर डिनर मिस मार्गरे मिस्टर बॉक से बातें कर रही थी कि तभी वो जाए उन दोनों को हैजुन की कंडीशन बताता है कि हैजुन का जस्ट अभी कार एक्सीडेंट हुआ है और इस टाइम वो कोमा में है। तो तब ये बात जानकर वो दोनों ही हैरान हुए। अब नेक्स्ट डे हमें गुसंग शेयर होल्डर मीटिंग दिखाई गई, जहां प्रेसिडेंट ना को उनकी पोजीशन से हटाया जा रहा है, यानी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एक बार फिर वोटिंग होगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ना की फैमिली इश्यूज की वजह से कंपनी के शेयर होल्डर्स को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। फिर जब जैसी रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो तब प्रेसिडेंट ना को उनकी पोजीशन से हटाकर मिस्टर बॉक को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी अब प्रेसिडेंट ना सिर्फ कंपनी के एक पार्ट है और मिस्टर बॉक गुसयोंग कंपनी के प्रेसिडेंट। इसलिए प्रेसिडेंट ना गुस्से से वापस ऑफिस आकर सभी सामान को इधर उधर फेंकने लगे कि मेरी फैमिली नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ रही थी, मगर अब इन लोगों की वजह से मुझे ही मेरी पोजीशन से हटा दिया गया। इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा उदास थे। दूसरी तरफ इंजी, जो कि अपने पुरानी लाइफ में फिर से वापस आ चुकी है, यानी वही पहले की तरह लोगों को गोल्फ सिखाना और लोगों की डांट सुनना। तो वही हैरी भी दूसरी जॉब ढूंढकर वापस से लेडीज को गोल्फ सिखाने लगा। और अगर बात की जाए मिस यांग की, तो अब वो पहले से ठीक होने लगी हैं, इसलिए टाइम से मेडिसिन भी लेती हैं। जिसके बाद अब हमें मिस रोही को दिखाया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें बेल नहीं मिली बल्कि मिस ओहिन को मिल गई। इसलिए वो काफ़ी बुरी तरह रोते हुए कहने लगी, अब भला मेरा क्या होगा मिस ओहिन के जाने के बाद, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते कि वो
तीनों औरतें कितनी खतरनाक हैं जो मिस ओहिन के जाते ही मुझे पहले की तरह बुली करने लगेंगी। इसलिए जब वो वापस अपने रूम आई तो मिस ओहिन के पास बैठकर काफी बुरी तरह रोने लगी और रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो तब मिस ओहिन ने उन्हें चुप कराया। फाइनली मिस ओहिन जेल से बाहर आ गई, जहाँ पहले वो प्रेसिडेंट ना से मिलने आई, जिन्होंने ऑफिस के सभी सामान को इधर उधर फेंक रखा था। इसलिए मिस ओहिन नीचे बैठकर उनसे माफी मांगने लगी, जिन्हें प्रेसिडेंट ना ने माफ कर दिया, ये बोलकर कि ये सब मेरे कर्म है जो आज मेरे आगे आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें अपने बेटे हैजुन से मिलकर आना चाहिए। तो तब मिस ओहिन हैजुन से मिलने आई एंड देन अपने बेटे की ऐसी हालत देख बहुत बुरी तरह रोती हैं और फिर बाद में बाका को थैंक्स कहने लगी हैजुन का ख्याल रखने के लिए। तो तब बाका ने उन्हें चुप कराया एंड देन उन्हें हक भी किया, यानी अब इन दोनों के बीच की सारी नफरत खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ना नाकवन आकर फाइनली मिस मार्गरेट से माफी मांगते हैं, ये बोलकर कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, यानी पहले तुमसे तुम्हारा प्यार छीना और फिर तुम्हारे फादर के पैसे चुरा कर भाग गया, इसलिए आज गॉड मुझसे मेरा सब छीन रहे हैं। यानी मेरी प्रेसिडेंट की पोजीशन जिसका मुझे बहुत घमंड था, आज वो मेरे पास नहीं रही। तो तब मिस मार्गरेट वैसे तो प्रेसिडेंट ना से अब भी नफरत करती हैं, मगर तब भी उन्हें माफ कर देती हैं। प्रेसिडेंट ना मिस्टर बॉक्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरे पुराने एम्प्लॉयज को काम से मत हटाना, क्योंकि गुसेंग होटल को आगे बढ़ाने में उन सभी की सालों की मेहनत है। तो तब मिस्टर बॉक कहते हैं कि मैं तुम जैसा बुरा इंसान नहीं जो ऐसा करूंगा। तो तब प्रेसिडेंट ना उन्हें दिल से थैंक्स करने के बाद वहां से जाने लगे, पर जब जैसे बाहर आए तो तब उनकी वहां मुलाकात इंजी से हुई, जो कि प्रेसिडेंट ना को देख काफी ज्यादा खुश थी। मगर हैरी तभी इंजी के पास आकर बताता है कि अब हम दोनों मैरिड हैं, यानी इंजी अब मेरी वाइफ है। तो तब ये बात जानकर प्रेसिडेंट ना काफी उदास तो हुए, मगर फिर इंजी को कांग्रेट्स बोलने के बाद वहां से चले गए। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में मिस ओहिन और बाका जो कि साथ में डिनर कर रही थी, तो तब बाका मिस ओहिन से थोड़ा फ्रैंक होने की कोशिश करती है, यानी उनके साथ हंसी मजाक करके, ताकि उन दोनों का रिलेशन ठीक हो सके। तो तब मिस ओहिन भी बाका की बातों पर हंस रही थी और बताती है कि तुम सच में सुंदर हो। तो ये बात सुन बाका खुश हुई और फिर जब जैसे वापस हॉस्पिटल आई तो उसे पता चला कि हैजुन को फाइनली होश आ चुका है। इसलिए ये देख वो डायरेक्ट हैजुन को हक कर लेती है और बताने लगी कि वो हैजुन को कितना ज़्यादा मिस कर रही थी। हैजुन भी बाका को अपने सामने देख इमोशनल था, इसलिए बताता है कि मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, यानी उस एक्सीडेंट में तुम्हें कोई चोट नहीं आई। तो तब हैजुन को खुद की इतनी फिक्र करता देख बाका फिर से हैजुन को हक कर लेती है एंड देन हैजुन ने बाका को किस की, इस प्रॉमिस के साथ कि अब वो कभी बाका को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहां अब मिस ओहिन भी अपने बेटे को होश में देख काफ़ी ज़्यादा खुश थी और जब जैसे बाका योलमू को भी हैजुन से मिलाने लेकर आई तो तब योलमू को देख हैजुन तो काफ़ी ज़्यादा खुश था ही, साथ ही मिस ओहिन भी योलमू को देख काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी। कि तभी बाका को एक कॉल आती है गुसेंग होटल की साइड से, तो उसे सुन वो हैरान थे और यही सेम कॉल वो जाए मिस्टर चॉय, हैरी एंड इंजी को भी आई कि उन सभी को गुसेंग होटल में बुलाया गया है। और फिर जब जैसे ये सभी लोग ऑफिस में इकट्ठा हुए गुसेंग होटल के न्यू प्रेसिडेंट को देखने के लिए, जिसने इन सभी को यहाँ इनवाइट किया है, और फिर जब जैसे मिस्टर बॉक इन सभी के सामने आए जो कि बताते हैं कि अब वो गुसेंग होटल के न्यू प्रेसिडेंट हैं, तो तब ये बात सुन सभी के होश उड़ गए कि क्या सच में मिस्टर बॉक गुसेंग होटल के न्यू प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर वॉक कहते हैं कि हाँ और समझाते हैं कि वो होटल का न्यू चैप्टर ओपन करने वाले हैं, जिसमें वो उन सभी को अच्छी पोजीशन देंगे और अगर वो लोग चाहें तो खुद से भी अपनी मनपसंद पोजीशन चूज कर सकते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट हो। तो तब ये बात जानकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे, क्योंकि अब इन सभी की सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट सीन में बाका हॉस्पिटल में हैजुन से मिलने आई, जो कि धीरे धीरे ठीक हो रहा है एंड बाका को बताता है कि
वो अब अपने ऐप पर काम करेगा, जिस ऐप को उसने खुद से डिज़ाइन किया है। तो तब वो उसे गुड लक कहने लगी एंड बताती है कि मैं भी अपनी स्टडी पूरी करना चाहती हूँ ताकि गूसंग होटल में फिर से सेक्रेटरी बन सकूँ, जिस बात के लिए हैजुन उसे सपोर्ट कर रहा था। और फिर बाद में बाका की बातों पर जोर जोर से हंसता है क्योंकि बाका स्टडी के लिए ऐसे तैयार होकर दिखा रही थी जैसे वो किसी से फाइट करने जा रही हो। दूसरी तरफ हम मिस डोही को देखते हैं जिनका भूख से बुरा हाल है, इसलिए वो उन 3 लेडीज में से किसी एक का बन चुरा कर खाने लगी। एंड वो दिन याद करती हैं जब वो मिस्टर चोई और बाकी सभी शेफ पे अत्याचार किया करती थी, छोटी छोटी गलतियों पर, और यहाँ तक कि मिस्टर चोई के हाथ के बने परफेक्ट बन को भी खराब बता दिया करती थी। इसलिए प्रेजेंट में उन्हें ये सब बातें याद करके काफ़ी बुरा फील हुआ कि तभी वो तीनों लेडीज़ भी वापस आ गई। एंड देन यहाँ फिर से इन सब के बीच लड़ाई होने लगी और वही प्रेसिडेंट ना, जो कि अब खाली हैं, यानी अब उन पर प्रेसिडेंट पोजीशन की जिम्मेदारियां नहीं, इसलिए वो गेम्स में मन लगाने की कोशिश करने लगे मगर काम नहीं बनता। दूसरी तरफ मिस्टर बॉग फाइनली मिस माकरे को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, ये कहकर कि अरे अब तो मान जाओ, तुम्हारे खातिर मैं प्रेसिडेंट ना को भी सबक सिखा चुका हूँ। तो फिर तब मिस माकरे ने फाइनली मिस्टर बॉग को शादी के लिए हाँ बोल दिया। तो ये सुन वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और वही मिस डोही, जिनका उन तीनों लेडीज़ ने मार मार कर बुरा हाल कर रखा है, कि तभी वो ज़बरदस्ती मिस डोही को जेल का खाना खिलाने लगी, ये कहकर कि अब हम तुझ जैसी अमीरजादी की अकड़ तोड़ेंगे। तो तब मिस डोही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं कि प्लीज़ मुझे ये खाना मत खिलाओ, मगर वो बिल्कुल भी रुकती नहीं। कि तभी दिखाया गया कि ये सब सिर्फ मिस डोही का सपना था, यानी ये सीन हुआ तो रियल में है, मगर जेल से वापस आने के बाद मिस डोही को अब भी जेल के उन बुरे दिनों के सपने आते हैं। मिस ओइन कहने लगी कि तुम्हें जेल से बाहर आए पूरे 2 महीने हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए। तो इस पर वो कहती है कि हाँ मैं पूरी कोशिश कर तो रही हूँ, मगर उन तीनों चुड़ैल के चेहरे नहीं भुला पा रही हूँ। पर चलो जो भी हो, अब फाइनली मैं अपने घर में हूँ। और फिर बेड पे लेटे लेटे काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। देन ये सभी साथ में ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं जैसे पहले आया करते थे, जहाँ नाही की बातों से पता चला कि वो अब भी गूसंग होटल में अपनी पोजीशन पे काम करती है, जहाँ के सीईओ मिस्टर एंडी है और प्रेसिडेंट ऑब्वियसली मिस्टर बॉग। तो वही हैजुन बताता है वो भी अपनी खुद की बनाई कंपनी में खुश है, यानी उसने जो ऐप लॉन्च किया है वो दिन पर दिन पॉपुलर होता जा रहा है। तो ये सुन प्रेसिडेंट ना खुश थे कि तभी उन्हें किसी मिस चाओ नाम की लेडी की कॉल आई, जिसे सुन वो तुरंत वहां से चले गए, जिनके इस बिहेवियर को देख मिस डोही और मिस ओहिन दोनों ही हैरान थी। अब हमें नागपुर गेस्ट हाउस का सीन दिखाया गया, जहां ये सब भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एंड फोटो देख पता चलता है कि मिस्टर बॉग और मिस माकरे दोनों शादी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ इन दोनों को हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेवियर करता देख बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब हमें दिखाया गया कि बाका गूसंग होटल के बाहर पॉटर की जॉब कर रही है, और फिर जब जैसे उसे मिस डोही दिखी जो कि पूछती है कि अरे तुम यहाँ कैसे और पॉटर की जॉब, तो तब इस पर बाका बताती है कि हाँ ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है और सेक्रेटरी की जॉब के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये सुन वो बाका से खुश होने लगी। बाका पूछती है कि वैसे आज आप यहाँ कैसे, तो इस पर वो बताती हैं कि मैं मिस्टर चोई से मिलने आई हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर चोई जो कि वापस से अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं, और जब सभी शेफ की डिशेस को चेक कर रहे थे कि तभी एक लेडी उन्हें मिस डोही के बारे में बताकर गई कि कोई आपसे मिलने आया है। तो अब जब जैसे मिस्टर चोई मिस डोही से मिलने आए, तो तब मिस डोही ने दिल से मिस्टर चोई से माफ़ी मांगी कि हाँ स्टार्टिंग से मैं ही गलत थी एंड मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तब मिस्टर चोई उन्हें माफ़ कर देते हैं। और वही अगर बात की जाए इंजी की, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी जॉब करने लगी है काउंटर लेडी की। तो वहीं हैरी भी अब पहले से और आगे की पोजीशन पे आ चुका है। और वहीं अगर बात की जाए वो जाए कि वो छोटे बच्चों को गोल्फ सिखा रहा है, जिसके सभी ऑर्डर्स को वो सभी बच्चे अच्छे से फॉलो कर रहे थे। फिर जब जैसी नाही वूजाई से मिलने आई, तो तब वो नाही से बातें करने लगा। नाही बताती है कि मॉम हम दोनों की शादी की डेट फिक्स करने वाली है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो तब ये सुन वूजाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ एंड देन ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
अब नेक्स्ट सीन में हैजुन जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्योंकि हैजुन का बनाया ऐप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जिस वजह से सब जगह उसकी तारीफ हो रही थी। इसलिए ये बात सुन हैजुन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। दूसरी तरफ मिस ओहिन योलमू को कुछ देर अपने साथ अपने घर ले जाने आई, तो तब उनकी वहाँ मिस्टर बॉक और मिस माकरे से बात हुई, जिन्हें वो एक बार फिर सॉरी कह रही थी पास्ट में हुई सभी गलतियों के लिए। तो इस पर वो दोनों उन्हें इट्स ओके कहते हैं। और जब हैजुन के बारे में पूछने लगे कि वैसे क्या हैजुन ठीक है, तो तब मिस ओहिन इन दोनों को हैजुन की सक्सेस के बारे में बताने लगी कि मेरा बेटा हैजुन धीरे धीरे कितना कामयाब होता जा रहा है। कि तभी मिस्टर बॉक बोलते हैं कि वैसे मैंने भी हैजुन के लिए कुछ सोचा है, यानी उसे गूसोंग कंपनी का सीईओ बनाने का, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो सीईओ है यानी मिस्टर एंडी वो वापस अमेरिका जाने वाले हैं। इसलिए उनके जाते ही मैं इस बड़ी पोजीशन पे हैजुन को रखूँगा। तो ये बात सुन मिस ओहिन बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इसलिए दिल से मिस्टर बॉक को थैंक्स करती हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ना जो कि फिर से कहीं जा रहे थे, इसलिए मिस ओहिन के वापस घर आने के बाद मिस टोही उनसे प्रेसिडेंट ना का पीछा करने को कहती हैं। मिस ओहिन कहती हैं कि छोड़ो, हमें फिर से फादर पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए, मगर मिस टोही मानती नहीं। इसलिए योलमू को हाउसकीपर को देने के बाद ज़बरदस्ती मिस ओहिन को अपने साथ प्रेसिडेंट ना के पीछे लेकर गई, जहां प्रेसिडेंट ना की कार का पीछे करते करते ये दोनों एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचती हैं, जहां बिल्डिंग के अंदर प्रेसिडेंट ना की एक लेडी के साथ डांस क्लास चल रही थी। वो लेडी प्रेसिडेंट ना से पूछती है कि क्या बात, आपको तो काफ़ी अच्छे से डांस आता है। तो इस पर प्रेसिडेंट ना ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी मैं तो बस आपको देख देख के डांस सीख गया, और वैसे भी डांस दिल से करना चाहिए। तो ये बात सुन वो लेडी हंसने लगी। दूर से मिस टोही और मिस ओहिन ये दोनों भी प्रेसिडेंट ना को ऐसे नाचते हुए देख रही थी, इसलिए कहती हैं कि यकीन नहीं आ रहा कि फादर इंजी पर से गिव अप करने के बाद अब इस लड़की के पीछे हैं। इसलिए डोर ओपन कर बहुत ज़ोर से प्रेसिडेंट ना पर चिल्लाई, मगर प्रेसिडेंट ना भी कम नहीं थे, यानी वो भी चिल्लाकर इन दोनों को वहाँ से जाने को बोलने लगे। तो तब ये बात सुन वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई। अब हम बाघा को देखते हैं जो कि अपनी क्लास ले रही थी। तो तब हैजुन बाघा को लेने आया। बाघा आफ्टर क्लास हैजुन को देख काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, इसलिए पूछती है कि क्या आज तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करवा दोगे होमवर्क पूरा कराने में, क्योंकि वो काफ़ी सारा है। तो इस पर हैजुन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे रैमियन बना के देने होंगे। तो ये बात सुन बाघा भी इस बात के लिए रेडी हो गई। एंड देन ये दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में हमें मिस माकरे को दिखाया गया, जो कि आगे की स्टोरी बता रही है कि अब कैसे सभी लोग अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। यानी बाघा ने एग्ज़ाम दिए जिसमें वो पास हो गई, तो वहीं इंजी जो कि अब प्रेग्नेंट है वो हैरी के साथ न्यू घर खरीदने आई, जिसे खरीदने के बाद ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हुए। और वहीं मिस्टर चोई ने वापस से अपना पुराना घर खरीद लिया, जिसे देख ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो वहीं वूजाई एंड ना ही ये दोनों भी शादी कर लेते हैं, इसलिए अब वूजाई भी नाखून छोड़कर चला जाएगा। प्रेजेंट में मिस माकरे बोलने लगी कि अब टाइम आ चुका है इन सभी बोट्स को वापस से समुद्र में छोड़ने का। और फिर मिस्टर बॉक को बहुत प्यार से देखती हैं, क्योंकि अब वो भी अकेली नहीं बल्कि उनके पास उनका हस्बैंड मिस्टर बॉक है। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग अपना अपना सामान लेकर नाकवॉन के बाहर आए और फिर सभी एक साथ मिस माकरे को थैंक्स करने लगे। देन मिस माकरे सबसे पहले मिस यांग से गले मिली और फिर उन्हें गुड बाय बोलने के बाद योलमू एंड बाघा से मिली, ये कहकर कि योलमू मुझसे मिलने आते रहना। एंड देन उन्होंने इंजी को गुड बाय करा, ये बोलकर कि मेरी बेटी हमेशा अपना ख्याल रखना, ठीक है। एंड देन वो वूजाई और नाही को भी बाय करती हैं, जिसके बाद ये सभी एक एक करके जाने लगे। हैजुन भी अपनी कार लेकर बाघा को लेने आ गया था और फिर वो बाघा और योलमू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। तो तब इन सभी के जाने के बाद मिस माकरे घर के अंदर आई और अंदर से एक बोर्ड उठाकर उसे बाहर लगाती हैं, जिस पर लिखा है कि वेलकम न्यू गेस्ट। और फिर बोलने लगी कि मैं एक बार फिर रेडी हूँ लोगों की टूटी बोर्ड जोड़ने के लिए, जिससे मुझे खुशी मिलती है। यानी अब एक तरह से उनके नागवन गेस्ट हाउस में रहकर जाने वाले सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, इसलिए मिस माकरे भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश थी और फिर खुशी से घर के अंदर चली गई। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।
सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस ड्रामा के टोटल 72 एपिसोड थे जिन्हें हमने 25 पार्ट में कवर किया है, इसलिए आप सब समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में करके दिखाना, जिससे आप सभी बोर भी नहीं हो और आपका टाइम भी बचे। इसलिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हम जब जब वीडियो अपलोड करते हैं आप उन्हें याद से लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है आगे बढ़ने में। सब मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me falling